पे लिया क्या मैंने? मेरा और आईडीएफसी का मैटर है, तो कौन होता बीच में? आईडीएफसी? अरे क्या आईडीएफसी? क्या आईडीएफसी? तो गाएगा मारेगा, तो गाएगा मारेगा। पर्सनल तू ठीक है, कैसा के तेरी माँ चुरा के बैठ के लोगे? अरे ये तो ऐसे फोन पे तो सब ऐसे ही होते हैं। करोड़ निकली बात। ऐसे होते हैं फोन पे, सब ऐसे होते हैं। अरे तो मिला नहीं, मेरे से आगे मिले नहीं भाई, तो मेरे से आगे मिल नहीं क्या? आगे मिले नहीं तो अगर इस तरीके से गाली गलौज कोई भी एजेंट करता है, खास कर कि जब आप कॉल को रिसीव करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी डिटेल्स थर्ड पार्टी के साथ शेयर की जाती है, और थर्ड पार्टी फिर किस तरीके से कॉल करती है ये मैं इस वीडियो में आपको सुना रहा हूं, और इस पर क्या एक्शन आपको लेना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा कोई भी बैंक ना करे। तो सबसे पहले तो पूरी ये रिकॉर्डिंग आप ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिए कि क्या इसने कहा है। बोला जा रहा मिले नहीं तो तरीके से बोला जा रहा नहीं है। अच्छा, अरे तो एक बाप की औलाद तो मिल ले आके मेरे से। तो कुत्ता भी भोंकता बैठ के लौड़े कटवे तेरी माँ का भोसड़ा बैठ के ना। और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला तेरी माँ का भोसड़ा। देख सकते हैं इस वीडियो में, इस ऑडियो क्लिप में किस तरीके से गाली गलौज की जा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई एजेंट है जिसके पास पूरा फुल प्रूफ ये उसको कहा गया है कि तुम जो है कितना भी गाली करो, प्रेशर बनाओ, लेकिन एजेंट से जो पैसा है वो वापस उनसे रिकवर करो। तो कई बार क्या होता है जब आप कॉल्स उठाते हैं तो ऐसे में वो आपके साथ गाली गलौज, बदतमीजी और गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप कॉल्स को ज़्यादा रिसीव ना करें, और कॉल को अगर आप रिसीव कर भी लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उनको बोले कि भाई तुम अपना आईडी कार्ड मुझे भेजो, तुम अपने डीआरए का सर्टिफिकेट भेजो कि क्या तुम एजेंसी से हो, क्या तुम कंपनी से हो, क्या तुम उनके बिहाफ में बात कर रहे हो या तुम उसी बैंक से बात कर रहे हो। ये कन्फर्मेशन होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यही स्टार्टिंग में ही ये पूछ लेंगे तो 100% है कि वो जो भी एजेंट जो कॉल पर होगा वो 100% कॉल काट के और आपकी कॉल को रख देगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक कॉल सेंटर में ये लोग छुप के बैठते हैं और उसकी डिटेल्स आपको शेयर नहीं करेंगे। अगर डिटेल्स को शेयर कर देंगे तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन होना ही होना है। तो कभी भी आपके डिटेल्स वो जो भी है वो शेयर आपसे नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर इस तरीके की हरकत कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपके साथ ऑलरेडी कर चुकी है और आप फंस चुके हैं, अब आपके पास पूरा प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, और अगर आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना है कि किस बैंक के द्वारा ये कॉल आई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम लिया गया है, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ही किसी एजेंट ने कॉल किया होगा। लेकिन जब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसकी कंप्लेन करेंगे तो सामने से रिप्लाई आपको क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सामने से रिप्लाई ये आएगा कि हमारे द्वारा इस तरीके का कोई भी एजेंट नहीं हमारे पास है जो ऐसी बातचीत करता हो, और ये किसी और की कॉल हो सकती है, ये हमारे एजेंट की कॉल नहीं थी। इस तरीके से आईडीएफसी वाले रिप्लाई करते हैं कि उनकी रिकवरी टीम से किसी ने कॉल नहीं किया था, किसी और एजेंसी या किसी और कंपनी ने कॉल किया होगा, ये फ्रॉड कॉल हो सकती है। ऐसा रिप्लाई वो ईजिली दे सकते हैं। अब ऐसे में आप इस रिकॉर्डिंग को आप कंप्लेन के साथ अटैच करके मेल करना ये तो मजबूरी है, क्योंकि आरबीआई की साफ गाइडलाइंस है कि सबसे पहले कंप्लेन आपको बैंक या एनबीएफसी में करनी है, और अगर 30 दिनों के अंदर अंदर में उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। अब इसमें आप क्या क्या डिमांड कर सकते हैं। अगर इस तरीके की बदतमीजी की जाती है, कॉन्टैक्ट वगैरह को कॉल करने की धमकी दी जाती है, तो आप बताइएगा कि इस मैटर पे अगर आईडीएफसी बैंक इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती और आपसे माफ़ी नहीं मांगती तो आप पैसा देने में फिर असमर्थ हैं। ऐसा आप उन्हें एक मेल कर सकते हैं। सामने से आपको एक अपोलॉजी का भी मैसेज आएगा कि जो उसका मैनेजर है वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आपको आश्वासन देगा। लेकिन आश्वासन देने के बाद भी वही मैनेजर जिसने आपसे माफ़ी मांगी, वही मैनेजर फिर कल होके रिकवरी वालों को बोलेगा कि भाई तुम कैसे भी उनसे पैसा लेकर आओ, उसके लिए तुम्हें जो भी बोलना पड़े, जो भी करना पड़े करो, लेकिन पैसा उनसे वसूली करो। अब ये आपको कुछ अजीब सा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वही मैनेजर आपसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन वही मैनेजर ही है
जो रिकवरी वालों को बोल रहा है कि भाई तुम जैसे भी बात करनी है करो, लेकिन तुम कहीं से भी पैसा लेकर उनसे लाओ, जो बोलना है बोलो, पूरी छूट है। यानी कि अगर आप इस बात को ध्यान से समझे तो आपको समझने के लिए ये मिलेगा, जो भी ये एजेंट्स कॉल पे बोलते हैं वो उनको कहा जाता है ऐसा करने के लिए, तभी वो ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ उनके पास भी कोई शौक़ नहीं है कि वो ऐसा करे, तो ऊपर से ही प्रेशर दबाव दिया जाता है। अब यही चीज़ है कि बैंक ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाती है, बैंक ऐसा क्यों करती है, और ये सब लोन रिकवरी के मेथड्स में कब से ऐड हुआ है, जबकि आपने कहीं भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखी होगी कि इस तरीके से बदतमीज़ी की जाए। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लेन बैंक में तो करना ही करना है। ऐसे इसके बाद आपको जो ऐसी कॉल्स है वो आना कम हो जाएंगी या ज़्यादा से ज़्यादा बंद भी हो सकती है। आपको फिर कोई थर्ड पार्टी एजेंट आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को पता चल गया कि भाई आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, तो ऐसे में वो दोबारा ये गलती बैंक नहीं करती। तो सबसे पहला काम आपको बस यही करना है, इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है, जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को अपने पास रखना है, और बैंक को लगातार ईमेल 2-3 दिन पे करते रहिए जब तक वहाँ से रिवर्ट नहीं आ जाता। और ऐसी कई कंडीशंस आती हैं, इस वजह से मैंने काफ़ी लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि भाई आप कॉल्स पे ज़्यादा उनसे बातचीत ना करें, और हो सकता है तो कॉल्स को इग्नोर कर दें, कॉल्स को ना उठाएं, सबसे बेटर ऑप्शन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके